ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे बारां की, जहां राठौर तेलियान पंचायत में चुनाव संपन्न हो गए हैं। आगे बात करेंगे बारां की, जहां कोटा रोड पर जोधपुर मिष्ठान भंडार का बहुमंजिला निर्माण बना जनता की परेशानी का कारण। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बारां की राठौर तेलियान पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर नीरज राठौर 135 वोटों से विजयी हुए, जबकि रामेश्वर राठौर को 66 वोट मिले। मंत्री और कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजकुमार राय और दौलत राम राठौर निर्विरोध चुने गए। कुल 221 मतदाताओं में से 201 ने मतदान किया। जीत के बाद समाज के सभी बंधुओं ने नीरज राठौर को बधाई दी। तेलियान पंचायत बारां का मतदान शांति से संपन्न हुआ, जिसमें 201 मत डाले गए, जिसमें से प्रथम प्रत्याशी नीरज जी माजरिया सनौब ब्रजमोहन जी माजरिया को 135 मत, श्री रामेश्वर जी सनौब नंदलाल जी नैनावा को 66 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार से नीरज जी माजरिया को 69 वोटों से विजय घोषित किया गया। बारां से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। बारां शहर के मुख्य मार्गों पर बहुमंजिला इमारतों का अवैध निर्माण आमजन के लिए परेशानी बन गया है। खासकर कोटा रोड पर जोधपुर मिष्ठान भंडार और आसपास के अन्य भवन बिना नक्शा स्वीकृति, भू रूपांतरण और सेटबैक नियमों के बने हैं। नगर परिषद द्वारा पहले कुछ भवनों को सीज किया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इन इमारतों में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से रोजाना जाम और सड़क पर अव्यवस्था बढ़ रही है। अवैध निर्माण केवल यातायात नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहा है और नगर परिषद की मुखदर्शक भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। जो था हमारी जो कार्रवाई है वो चरणबद्ध रूप से की गई थी। पहले चरण में हमने उन भवनों को लिया गया था हमारे द्वारा कि जिन्होंने कोई भी निर्माण स्वीकृति या फिर कोई भी हमसे प्राप्त नहीं की है या फिर जिनके पास पट्टा नहीं है मौके पर और वो अपना निर्माण किया जाता है। हमने पहले चरण में उनको सीज किया था। जो आप बता रहे हैं जैसे कि कुछ एक भवन और भी वहाँ पर भी बन रहे हैं, जो या तो मार्गाधिकार को घेर करके बन रहे हैं या फिर जो हमारे जो सेटबैक के जो रूल्स हैं उनको वायलेट करके बन रहे हैं। तो उनको हमने नोटिस दे करके जो एक समय देना होता है ताकि जो प्रार्थी है वो अपने स्तर पर उस चीज़ को हटा सके, तो हमने वो उनको देकर कार्रवाई कर दी गई है। जल्दी ही हमारे तरफ सीजर की कार्रवाई भी की जाएगी यदि वो अपने स्तर पर उसको नहीं हटाते हैं। तो बारां से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। जोधपुर किन्नर पायल सरगना ने अपने खिलाफ जाति सूचक अपमान, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। अर्जुन विहार निवासी पायल ने निकिता, सीमा, परी, कल्पेश और आदिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पायल का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें अपमानजनक शब्दों से बुलाया, छुआछूत का व्यवहार किया और सोशल मीडिया पर भी अभद्र टिप्पणियां की। साथ ही उनके मकान को हड़पने का प्रयास और स्कॉर्पियो गाड़ियों से उन्हें कुचलने की कोशिश भी की गई। 29 जनवरी को अपने गुरु के सामने भी आरोपियों ने पायल के मुंह पर थूककर धमकी दी। पायल प्रशासन से अपनी और शिष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रही है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पायल बुआ जोधपुर से, कमला बुआ की हवेली से सरोज मासी गादीपति की शिष्य पायल बुआ बोल रही हूँ, जो मैं गंगाना में निवास करती हूँ। और पाल रोड में सरदारपुरा क्षेत्र हुआ, शास्त्री नगर क्षेत्र हुआ, गांची कॉलोनी हुई, खेमा का कुआ हुआ, मसूरिया हुआ, बलदेव नगर हुआ, सूतला हुआ, ये सारी इलाका मेरे गुरु ने मेरे को मांग खाने के लिए, अपना जीवन बिताने के लिए दिया है कि बेटा तुम इन इलाकों में, क्योंकि किन्नरों के आए दिन आतंक होते हैं, लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, तो ये इलाका मुझे मांगने के लिए दिया था। मैं लंबे टाइम से 7-8 साल से बीमार रहती हूँ, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती हूँ और आए दिन मुझे गुंडों की धमकियाँ आती है। कुछ मेरे चेले हैं, जो निकिता उर्फ निक्कू खान, जो फलसून का रहने वाला है, और सीमा उर्फ पलवी, जो ये यहाँ के जेतारण के हैं, ये लोग चेले मेरे जजमानों से बोलते हैं कि पायल बुआ की तो डेथ हो गई। बाकी पायल बुआ की डेथ नहीं हुई, पायल बुआ जिंदी है, पायल बुआ जिंदी है, आपके सामने है, बैठी है। मैं घर से बाहर आती नहीं हूँ। ये मेरे चेले हैं जो मेरी सेवा करते हैं, मेरी तकलीफ देखते हैं, मेरे हर मुसीबत में खड़े रहते हैं। इन लोगों को वो लोग टिकने नहीं देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से भग जाओ। और गुरु तो क्या, आज नहीं तो कल मर जाएगी, गुरु रहती है बीमार, और गुरु की जो भी प्रॉपर्टी है वगैरह उन पे हम कब्जा कर लेंगे, हम रहेंगे, हम हमारे मजा करेंगे। बस्ती में ये लोगों ने मेरे नाम से कर दी अवैध वसूलियाँ शुरू। मेरे जजमानों को परेशान किया जाता है, गुमराह करते हैं, 51,000 दो, 1.25 लाख दो, 2.5 लाख दो, ऐसी तो ये फिरौतियाँ मांगने जैसे ही बात हो गई कि ये लोग जजमानों के साथ में कर क्या रहे हैं। और ये लोग मेरी बात सुनो, सर्जरियाँ करवाते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट,
सब किन्नर जो जितने भी है ना, ये इम्प्लांट डलवाते हैं, ये लिंग परिवर्तन करवाते हैं। इन लोगों ने ऐसे छवि बना रखी है कि जजमानों को इतना गुमराह कर दिया है कि जजमान हो रहा है परेशान, और जजमानों से बहुत अवैध वसूली की जाती है। और मेरे पाल रोड के जजमानों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि ये काली स्कॉर्पियो लेके आते हैं RJ22 और एक RJ42 करके सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो, निकिता, जो अपने इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, ऐसे करके बताती है मैं फेमस हूँ वगैरह। इनकी आए दिन गुंडागर्दी, मेरे पास में सबूत है, और मैं बोरनदाडा थाने में भी मैंने रिपोर्ट करवाई है, सासी नगर, सब सरदारपुरा थाना, राजीव गांधी नगर और देवनगर थाना और 23 सेक्टर थाना, सब इनकी जगह मैंने रिपोर्ट दे रखी है। इनका बहुत उद्यम है और मेरे जजमानों को परेशान करे। मेरे जजमानों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे। पायल बुआ मरी नहीं है, पायल बुआ जिंदी बैठी है। हाँ, मैं थोड़ा बीमार हूँ, मेरे को स्लिप डिस्क प्रॉब्लम है और मेरे से चलना फिरना नहीं होता है, मैं मेरे घर पे बैठी रहती हूँ। और मेरे पास में मेरे सेवा करते हैं, हालांकि मेरे पास में मेरे पास 2 ही चेले हैं, एक रेनू बुआ और एक ये काजल बुआ। इन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, इनको गुंडागर्दियाँ कर रहे हैं, इनके ऊपर इनको धमकियाँ दी जा रही है कि तेरे बाल काट दिए जाएंगे और तेरे हाथ टांग तोड़ दिए जाएंगे, तुम बस्ती में क्यों नहीं आते। मेरे चेले घर में बैठे बेचारे कहाँ जावे। मेरे जजमान से यही निवेदन है कि आप सतर्क हो जाए और मेरा सहयोग करें और इन लोगों की गुंडागर्दियों से आप भी बचें। और आपका पैसा है जो गलत जगह जा रहा है, बहुत गलत जगह पैसा जा रहा है आपका। ये लोग आपको नमाज के नाम पे और उम्रा करवाने के नाम पे या इन चीज़ों के नाम पे पैसा भी मांगते हैं। ये निकिता है जो निक्कू खान है, मुसलमान है जात की। मेरे को किसी मुसलमानों से मेरा कोई बात नहीं है, मैं हमारे लिए हिंदू मुसलमान सब बराबर है। बाकी मेरे को मेरी बात सुनो, मेरे जजमान है जो हिंदुओं के घर से ही मैं बधाया लेके आती हूँ। मैं मुसलमानों के घर पे नहीं तो मैं कभी गई और नहीं मैं कभी उनको परेशान किया, नहीं मैंने उनसे बधाया मांगी, ठीक है ना। ये लोग क्या करते हैं कि ये बोल रहे हैं कि मेरे को इतने लाख रुपए दो गुरु, मुझे उम्रा करना है, मुझे हज करना है। और एक ये सीमा के साथ में रहता है मुसलमानों का लड़का आदिल खान। ये लोग मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं हिंदुओं का पैसा मैं मुसलमान समाज में नहीं देना चाहूँगी। डेरा हिंदू है ना, हम हिंदू से लेके आ रहे हैं, हम मुसलमानों में पैसे क्यों देंगे। थैंक यू। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर के जालोरी गेट स्थित गौरीशंकर मंदिर ब्रह्म बाग परिसर में प्रेरणा एक पहल विकास की ओर से 3 दिवसीय होली शॉपिंग मेले का उत्साह पूर्वक शुभारंभ हुआ। मेले का उद्घाटन शायर शीन काफ निजाम, पंडित रवि दत्त अग्निहोत्री, पूर्व उपनिदेशक आनंद राज व्यास और कोऑपरेटिव निरीक्षक रूजा बिस्सा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेले में करीब 30 स्टॉल लगे हैं जहां महिलाओं द्वारा तैयार होली एवं शीतला अष्टमी से जुड़े उत्पाद, खान पान की वस्तुएं, रंग, पिचकारियां और अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई हैं। आयोजकों ने ग्राहकों के लिए आकर्षक उपहार भी रखे हैं। संस्था के अध्यक्ष संतोष पुरोहित ने बताया कि ये मेला महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर देता है। रंग बिरंगी सजावट और उत्सवी माहौल के बीच मेले में आगामी दिनों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। प्रेरणा होली शॉपिंग मेला जो 20, 21, 22 फरवरी को यहाँ पर लग रहा है ऑक्सफोर्ड स्कूल में, और आज दूसरा दिन है। बहुत ही शानदार रहा है मेला। कल निजाम साहब और रोजा बिस्सा जी और अग्निहोत्री जी, रवि दत्त जी आकर उद्घाटन कर गए, और आज हमारे यहाँ पर दादा गुरु छोटे सरकार ने आज आशीर्वाद दिया यहाँ सभी को आकर, और मेले का बहुत ही ज्यादा अच्छा उन्होंने अवलोकन किया, और साथ में ये भी कहा कि बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं आप सभी महिलाएं मिलकर। और इस मेले में, ये मेला हमारा लगा हुआ है ऑक्सफोर्ड स्कूल में जालोरी गेट पे, और यहाँ पर 30 स्टॉल्स लगी हुई है जिसमें आपको होली, शीतलाष्टमी और अभी जो शादियों की सीजन चल रही है उससे रिलेटेड सभी चीजें यहाँ पर वाजिब दाम पर मिलेगी। संतोष पुरोहित। जैसे कि मेरा शॉपिंग मेला जो आज दूसरा दिन है, आप सबको लाइव के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से और समाचार पत्र के माध्यम से सबको विदित करवाया जा रहा है कि मेला कितना सक्सेस जा रहा है। आज मेले में जो आप आशीर्वाद दे रहे हैं, छोटे सरकार उनका पदार्पण हुआ था, उन्होंने सब स्टॉल उनको आशीर्वाद दिया, और चीफ गेस्ट हमारे डेंटिस्ट जो है बीडी जोशी जी, उन्होंने वो पधारे थे, तो उनका भी स्वागत किया गया हमारी तरफ से। और मेला चरम सीमा पे है, कल लास्ट मेला है, संडे है, पता है सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं, पर संडे है, प्लीज़ आप सब जरूर विजिट करिए, मेले की शोभा बढ़ाइए, और इस मेले में सब कुछ मिलेगा आपको।
इसलिए आप सब आइए, आप सबका इंतजार रहेगा। आपका परिचय? मैं सुमन कल्ला, प्रेरणा की महासचिव हूँ। तो मैं आप सबको आमंत्रण देती हूँ, आप जरूर पधारिए और मेले का शोभा बढ़ाइए हमारे। होली शॉपिंग मेला लगा है। नमस्कार सभी जोधपुर वासियों को। मैं प्रेरणा ग्रुप की मेला प्रभारी राखी व्यास आप सभी का होली कार्निवल प्रेरणा का शॉपिंग मेला जो लगा है वो लगा है 3 दिवसीय मेला। और ये मेला लगा है कहाँ पर? जालूर गेट स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल गौरी शंकर महादेव मंदिर में। 3 दिवसीय मेला जो है वो 20 तारीख से शुरू हुआ था। आज उसका दूसरा दिन है, कल उसका अंतिम दिन है। और आज भी अभी जबरदस्त जोधपुर के वासियों का जो हमें सहयोग मिल रहा है। और महिला उद्यमी जो घर से काम करती हैं, जो अपनी दुकानों से काम करती है, वो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करती हैं। और अभी ये 32 स्टॉल्स का बड़ा मेला है जहाँ पर आपको नंबर ऑफ वैरायटी की स्टॉल्स मिलेंगी। और शीतलाष्टमी से रिलेटेड, होली से रिलेटेड, आने वाली वेडिंग सीजन से रिलेटेड आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा टेस्टी फूड आपको मिल जाएंगे, ट्रेडिशनल फूड मिल जाएगा, फास्ट फूड मिल जाएगा। और श्योर गिफ्ट है 5000 की खरीदारी पर और 500 रुपए की खरीदारी पर आपको लकी कूपन मिलेगा। तो आप लोग जरूर से इस मेले का आनंद लें। और हर स्टॉल पर आपको ऑफर ही ऑफर मिलेंगे। जहां पर जाएंगे हर स्टॉल वालों ने भी अपने स्टॉल पर ऑफर रखे हैं। 500 की खरीदारी पर उन्होंने भी श्योर गिफ्ट रखा है। तो आप हर स्टॉल पर विजिट करना। और हर प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं और दाम जो है ना वो उचित दाम है। पॉकेट फ्रेंडली आपको वहाँ पर जो है ये मिलेंगे आइटम और क्वालिटी वाइज बहुत शानदार मिलेंगे। तो आप लोग जरूर से आकर महिला उद्यमियों का हौसला अफजाई करें और इस मेले को आप सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। आज दूसरा दिन है प्रेरणा के होली शॉपिंग मेले का, कल अंतिम दिन है। और मेला जो है वो अभी रात को 11 बजे तक चलेगा। कल सुबह वापस 10 बजे शुरू होगा जो रात को 11 बजे तक चलेगा। तो आप लोग आइए, मेले का आनंद लीजिए। यहाँ पर हर वैरायटी के आपको आइटम मिलेंगे एक ही छत के नीचे। तो थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्ण। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।